नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। प्रदेश जेडीयू कार्यालय के बाहर पार्टी नेताओं की तरफ से लगाए गए पोस्टर में नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई है। इसको लेकर बिहार की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं इस पर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शनिवार को कहा कि जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी बैठक में ललन सिंह भी नहीं आए, कई अन्य नेता भी नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सत्ता हस्तांतरण के लिए 6 महीने की डील हुई थी। जेडीयू ऐसा नहीं कर रही है, बिचौलिए बेचैन हो रहा है, इसलिए उन्होंने अपनी मांग रखी है, भारत रत्न दो और सत्ता ले लो। वहीं जेडीयू के 2025 में फिर नीतीश कुमार के नारे पर हमला बोलते हुए आरजेडी ने कहा कि बिहार नीतीश कुमार से अब ऊब चुका है, अब की बार तेजस्वी सरकार। आपको यहाँ ये बता दें कि बिहार के पटना में शनिवार को जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि बिहार में जेडीयू के संगठन को मजबूत करना है। इस बैठक को लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर तंज कसा है। आरजेडी ने कहा कि यह जनता दल यूनाइटेड की राज्य कार्यकारिणी की बैठक नहीं है, यह दबाव की राजनीति है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र में कांग्रेस की आलोचना करने व पार्टी को अर्बन नक्सलियों के गिरोह वाले बयान पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कभी वो लोगों को तलवार बांटते हैं तो कभी भाषाई आतंक फैलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विचारहीन अनैतिकता को बढ़ावा देना चाहती है। बीजेपी शहरी इलाकों में अपने विचारहीन और अनैतिक लोगों को आगे करके समाज में हिंसा फैलाना चाहती है, फिर उसके नेता तलवारें बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को जनता पहचान चुकी है। प्रधानमंत्री चिल्लाते रहेंगे लेकिन देश की जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। और ऐसे में देखा जाए तो अब बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और जेडीयू आरजेडी एक दूसरे के खिलाफ ऐसे सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लंबे अरसे से कहा जा रहा था कि आरजेडी जेडीयू का गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, लेकिन अब जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है अगर एनडीए से परेशान होकर नीतीश कुमार अलग थलग होते भी हैं तो बिहार में जेडीयू अकेले के दम पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी और साथ ही आरजेडी उनके विपक्ष में यहां पर देखी जा सकती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।